हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल, इसके अंदर दो रूल आएंगे। एक आएगा सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो चलिए दोनों लिखते हैं। पहले लिखे सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये होता है इंटीग्रल एक्स नॉट से लेके एक्स एन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई भी लिख सकते हैं, चीज पता है ना। इंटीग्रेशन एक्स नॉट से लेके एक्स एन वाई इंटू डी एक्स। इसका आंसर रहता है एच अपॉन 3 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप चाहो तो yn-2 मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे yn-1 मेंशन कर सकते हैं। अब आपको क्या चीज़ याद रखना है कि x नॉट से लेके एक्स एन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप यहाँ पे सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला लगा रहे तो फॉर्मूला आएगा h अपॉन 3 y नॉट से लेके वाई एन 4 इंटू पूरी ऑड टर्म्स यानी 1 3 5 7 ऐसे, और ट्वाइस इंटू पूरी इवन टर्म्स। एक और कंडीशन याद रखना है, जब भी आप सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं तो आपको नंबर ऑफ इंटरवल हमेशा इवन लेना है। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ इंटरवल्स मस्ट बी इवन। याद रखिएगा, यानी आप हमेशा यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, इवन लेंगे। याद रहेगा। तो x नॉट से लेके एक्स एन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएंगी h अपॉन 3 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों का सम प्लस 4 टाइम्स ऑड 2 टाइम्स इवन। याद रखना 4 टाइम्स ऑड 2 टाइम्स इवन। ये हो गया सिम्पसन का 1/3 रूल। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है सिम्पसन का 3/8 रूल। लिखिए, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से लेके एक्स एन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स ही क्या रहता है, वाई रहता है। इसका आंसर आता है 3h अपॉन 8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 एंड सो ऑन प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, जब भी आप 3/8 ये वाला रूल लगा रहे तो पहले तो 3/8h आ गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है बची कुची पूरी टर्म्स, उनको छोड़ के जिनमें नीचे 3 आता। ठीक है, बाकी पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जिसमें नीचे 3 या 3 का मल्टीपल आता है वो काय से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो देखो 3 टाइम्स y1 y2 y4 y5 y6 नहीं आया, y7 आया, यानी जो भी 3 के टेबल में आते हो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, बाकी पूरे 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो हो गया आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। याद रहेगा, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी इंटरवल है वो लेना पड़ता है मल्टीपल ऑफ 3। कैसे लेना पड़ता है इंटरवल, मल्टीपल ऑफ 3। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में आप कुछ भी इंटरवल ले सकते थे। वहां पे मैंने आपको बोला था जब भी इंटरवल मेंशन ना हो 6 लो। यहाँ पे सिम्पसन 1/3 में सिर्फ और सिर्फ इवन लेते, तो देखो 6 एक इवन नंबर है, और सिम्पसन 3/8 में मल्टीपल ऑफ 3 रहते, 3 2 6। तो करके मैंने बोला 6, इसकी आदत डाल लो तो ये सब में चल जाता है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन।
evaluate the इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 rule. Compare the error with the exact value. अब देखिए, आपको अगर क्वेश्चन में सिम्पसन्स 1/3 रूल बोला है तो 1/3 लगाएंगे, 3/8 बोला है 3/8 लगाएंगे। अगर सिर्फ सिम्पसन लिखा हुआ है ना तो हम 1/3 रूल लगाते हैं। याद रहेगी वाली बात। तो बताइए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे आई से डिनोट करेंगे आप, तो आप लिखेंगे लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आएगा। अब आपको लगाना है सिम्पसन का 1/3 रूल। 1/3 रूल में नंबर ऑफ इंटरवल कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। याद है आपको। तो मैं यहाँ पे कोई भी इवन नंबर ऑफ इंटरवल ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 4, 6, 8 ऐसा कोई भी नंबर ले सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रेंज क्या है, 0 से लेके 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा 1। 1 को मैं 2 से इजीली डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से इजीली कर सकता हूँ, लेकिन 6 से कर सकता हूँ क्या, नहीं। 8 से कर सकता हूँ, इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं या तो यहाँ पे 4 लूंगा या तो 8 लूंगा। 2 बहुत छोटा हो जाएगा तो मिनिमम 4 या तो फिर 8 ले सकते हैं। तो मैं इसे 4 पार्ट पे डिवाइड करता हूँ। तो आप लिखेंगे लेट अस डिवाइड द range, let us divide the range of integration into 4 equal parts। याद रखिएगा, आप जो नंबर आने वाला है ना वो डिवाइड हो जाए इस तरीके से वैल्यू को लेंगे। तो क्या आ जाएंगे यहाँ से h की वैल्यू, अपर लिमिट 1 माइनस 0 अपॉन लोअर लिमिट आएगा 4, आएगा 1/4। 1/4 कितना होता है 0.25। सिंस h की वैल्यू क्या रहती है xn माइनस x0 अपॉन n रहती है। अगर यही मैं इसको 6 इक्वल इंटरवल में करता तो क्या आता 1 माइनस 0 अपॉन 6। तो मुझे फिर वैल्यू निकालना पड़ता 1 अपॉन 6 की। तो 1 डिवाइड बाय 6 ये मिलता 0.166666667। तो h की ऐसी रैंडम वैल्यू लेते हैं क्या हम, नहीं, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू मिले इस तरीके से लेते हैं। तो मिल गया, एक बार आपको h मिल गया। तो अब बस क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। तो बताइए टेबल कैसे बनाते हैं। आप लिखते हैं x की वैल्यू और फिर लिखते हैं y जो है फंक्शन ऑफ x। क्या है फंक्शन ऑफ x यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो x की पहली वैल्यू कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप, 0 से। तो x0 की वैल्यू आ जाएंगी 0। तो उस केस में y0 कितना आएगा 0 अपॉन 1 आ जाएगा 0। फिर आप x1 की वैल्यू लेंगे x0 प्लस h मतलब 0 प्लस 0.25 यानी आएगा 0.25। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आएंगी 0.25 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0.25 का क्यूब। तो चलिए फाइंड करते हैं इसे। तो यहाँ पे आएगा 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25 का क्यूब। तो ये आएगा आपके पास 0.061538 आ गया। हमें जगह कम पड़ेगी क्या, देखते हैं पहले लिख के। x2 की वैल्यू क्या रहेंगी x1 प्लस h आएगा 0.25 प्लस 0.25 यानी आ जाएगा 0.50। तो y2 की वैल्यू क्या आएंगी 0.50 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0.50 का स्क्वायर। तो 0.50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.50 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब आएगा। तो क्या मिलेगा 0.222222 आ रहा है। नेक्स्ट x3 की वैल्यू क्या आएंगी x2 प्लस h यानी 0.50 प्लस 0.25 आएगा 0.6
0.75, तो उसमें y3 की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, 0.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.75 का क्यूब, तो आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.75 का क्यूब, ये मिलेगा आपको 0.395604, और लास्ट x4 क्या रहेगा, x3 प्लस h यानी 0.75 प्लस 0.25 यानी आ जाएगा 1, पहुंच गया अपर लिमिट तक। y4 की वैल्यू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का क्यूब 1, तो 1/2 आएगा 0.5 आ गया आपके पास। पूरी x और y की वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिया आपने। पहली वैल्यू है 0, ये हो गई दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी और ये पांचवी वाली वैल्यू आ गया। एक बार आपके पास पूरी वैल्यूज आ गई। आ गई, ये हो गया y0, y1, y2, y3, y4 आ गया। एक बार आपके पास पूरी वैल्यूज यहाँ पे आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को यूज करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या मिलेगा आपको, सिम्पसन 1/3 रूल से आपको मिलेगा आई की वैल्यू जो आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, फॉर्मूला याद है, आता है h/3, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू यानी y0 प्लस y4 आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/3 रूल लगाते वक्त हमें देखना पड़ता है यहाँ पे इवन और ऑड, जो भी ऑड वैल्यू रहे मल्टीप्लाई होंगी 4 से, जो भी इवन वैल्यू रहे मल्टीप्लाई होंगी 2 से। कितनी ऑड वैल्यू है यहाँ पे, ऑड है आपके पास 1 और 3, तो 4 टाइम्स आएगा y1 प्लस y3 प्लस ट्वाइस ऑफ इवन। इवन कौन सी वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक। याद रखिएगा यहाँ पे y4 मत लेना, ये होगी लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट को अलग से लिखना जरूरी रहता है। तो आएगा h/3, h कितना था शायद 0.25 अपॉन 3, y1 सॉरी y0 0, y5 0.5 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 आएगा 0.061538 प्लस 0.395604 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 मतलब 0.222222 आएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0.25 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0.061538 प्लस 0.395604 प्लस 2 इंटू 0.222222। यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू। अच्छा डिवाइड बाय 3 करना भूल गए ना, ये पूरा नंबर डिवाइड बाय 3, तो ये मिलेगा आपको 0.231084। ये आ गया आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट वैल्यू और एरर निकालना है। तब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे द एग्जैक्ट वैल्यू
ऑफ आई इज क्या आ जाएगा, आई आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो ये करने का फायदा 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में वैल्यू जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का क्यूब बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। याद है ये चीज सबको, तो क्या मिलेगा आपको 1/3 टाइम लॉग ऑफ 1 प्लस 1 का क्यूब होगा 1, 1 प्लस 1 2 माइनस लॉग ऑफ 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे लॉग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉग टू द बेस ई वाला। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 0.231049, ये आ रही हमारी आई की एग्जैक्ट वैल्यू। तो बताइए एरर कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप लिखेंगे एरर की वैल्यू रहती है मॉड ऑफ, याद है कैसे निकालते थे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी निकाले आपने 0.231084 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू 0.231049। मॉड के अंदर है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो 0.231084 माइनस 0.231049 कितना मिलेगा आपको 0.4 बार 035। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा कैसे निकाले, इजी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग पहला सिम्पसन्स 1/3 रूल, दूसरा सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब दोनों लगाने को बोल रहा है, 1/3 भी और 3/8 भी, मतलब जो आप इंटरवल लेंगे वो इवन भी होना चाहिए, साथ में मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो सेफ साइड में रहने के लिए किसे ले लेंगे हम 6, क्योंकि 6 इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम ट्रेपेजोइडल रूल से भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, कल हमने किया था ट्रेपेजोइडल रूल से इसे सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो ये टेबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यही टेबल उठा लेते हैं यहां से, आप चाहो तो फिर से बना सकते हैं। आपको सेम टेबल बनाना है करके मैं ये वाला टेबल यहां से ले रहा हूं। आपको अब तीनों मेथड एकदम कंपेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तीनों मेथड से। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको इवेल्युएट करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऐसा। अब हम क्योंकि यहाँ पे हमको 1/3 रूल और 3/8 रूल दोनों लगाना है, तो आप लिखेंगे लेट अस डिवाइड द रेंज ऑफ
इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल इंटरवल 6 इक्वल इंटरवल। कर लिए। 6 पे क्यों कर रहा है? क्योंकि 6 इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। समझा? तो h की वैल्यू क्या रहेंगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल 6 हो जाएगा 1, यानी h की वैल्यू क्या मिली हमें इस केस में? 1 मिल गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? टेबल बनाना पड़ता है। आप टेबल बना लेंगे। ये बन गया हमारा टेबल। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई f ऑफ x की वैल्यू। आ गई। x की वैल्यू पहले लेंगे 0, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 3 अप टू 6, और ये फॉर्मूले में रखेंगे f ऑफ x में x के जगह वैल्यू। तो यहाँ पे हमें y नॉट की अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएंगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाय सिम्पसन्स। वन थर्ड रूल। क्या था सिम्पसन वन थर्ड रूल? आपको i की वैल्यू मिलेंगी। i क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आती है h/3। फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू यानी y नॉट प्लस y6 आया। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो इवन और ऑड लेके चलते हैं हम। यहाँ पे इवन वाले मल्टीप्लाई होते हैं 2 से, ऑड वाले होते हैं 4 से, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑड। क्या आएगा? y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम्स इवन। इवन कौन कौन से आएंगे? y2 y4, y6 नहीं आएंगे क्योंकि y6 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? h आएंगे हमारा h था 1, आ जाएगा 1/3। y नॉट प्लस y5, सॉरी y नॉट प्लस y6 आएगा 1 प्लस y6। ये हो गया y6 हमारे लिए। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 टाइम्स y1 0.5 है, y3 0.1 है, y5 ये नंबर है। फिर उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ y2 0.2 है, y4 ये नंबर है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको आंसर? तो आपको लेना पड़ेगा 1 प्लस 0.02 7027 027 प्लस 4 इंटू 0.5 प्लस 0.1 और 0.038461 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 0.058823 पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। आंसर आ रहा है आपका आएगा 1.366172। कितना है? 1.366172 आया यहाँ तक। है नेक्स्ट। अब हमें लगाना है यहाँ पे सिम्पसन का। बाय
सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब 3/8 रूल क्या था? 3/8 रूल आई की वैल्यू आएगा 0 से लेके 6 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या रहती वैल्यू? 3h/8 पहली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, तो y1 प्लस y6 आया। फिर अब यहाँ पे आपको एक लेना पड़ता है मल्टीपल ऑफ 3, दूसरा लेना पड़ता है ऐसी वैल्यू जो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, यानी बच्ची कुची पूरी वैल्यू। जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और जो भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा कठिन चीज है यहाँ पे, बाकी और कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब 3 टाइम्स y1 y2 y3 नहीं आएगा, y4 y आएगा, प्लस अब जो भी मल्टीपल ऑफ 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आ गया y3 आया। अब उसके बाद y6 आता है, लेकिन y6 तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे आ गया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म उसे छेड़ना है क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस ऑफ y3 आएगा। तो बताइए क्या आएगा? 3h/8 y0 कितना था? 1 प्लस y6 कितना था? 0.27027 आएगा। जीरो पॉइंट 0.27027 प्लस 3 टाइम्स y1 0.5 प्लस y2 0.2 प्लस y4 ये आएगा y4 0.058823 प्लस y5 ये आखिरी वाली वैल्यू है, आएगा 0.038461 हो गया y5 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 बीच वाली वैल्यू आएगा 0. आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 3h की वैल्यू भी नहीं सब्स्टिट्यूट की हमने यहाँ पे। h कितना है हमारे पास? h1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएंगी, तो h 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0.027027 प्लस 3 इंटू 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.058823 प्लस 0.038461 प्लस 2 इंटू 0.1 यानी 0.2। ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी 8 से, तो हमें मिलेगा यहाँ से आंसर 1.357079। तो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। इजी है क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं अलग अलग मेथड से जाने के बाद आपको आंसर भी अलग अलग मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं। The velocity v in kilometer per minute of a bike which starts from rest is
given at fixed interval of time t in minutes as followed as follows t और v 210 418 625 829 1032 1220 1411 16:5 18:2 20:0 estimate approximately the distance covered in 20 मिनट्स। आपको निकालना है कि 20 मिनट में यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल तो दिया हुआ है, लेकिन टेबल में एक चीज नहीं दी हुई है। क्या बोल रहा है? वेलोसिटी दी हुई है आपको बाइक की विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी 0 है। ये याद रखना है, ये होती है आपके लिए इनिशियल वैल्यू। टी नॉट की वैल्यू 0, वी नॉट की वैल्यू 0। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, ऐसी चीजें दी है कि नहीं दी है आपको गौर से देखना है। तो क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो आपको एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो आप जब टेबल बनाओगे तो आपको फिर से अब यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे कि हमारे पास टी दिया हुआ है, द velocity v in kilometer per minute of a bike at time t in minute is क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास t दिया हुआ है और v दिया हुआ है। अब देखिए हम टेबल बना रहे हैं, थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हमें हमेशा देखना है, अगर वहां पे रेस्ट से मेंशन किया हुआ है, हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट नहीं बोला रहता तो हम ये टाइम 2 से शुरू करते थे। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम द रेस्ट बोला है तो हमें लेना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू। टाइम की इनिशियल वैल्यू है 0, तब वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू भी आएंगी 0। फिर टाइम जब दिया हुआ है आपको 2, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो वेलोसिटी आ रहा है 10। टाइम की वैल्यू 4 पे वेलोसिटी 18। टाइम की वैल्यू 6 पे वेलोसिटी की वैल्यू 25। टाइम की वैल्यू 8 पे वेलोसिटी की वैल्यू 29। टाइम की वैल्यू 10 पे वेलोसिटी की वैल्यू 32। टाइम की वैल्यू 12 पे वेलोसिटी की वैल्यू 20। टाइम की वैल्यू 14 पे वेलोसिटी की वैल्यू 11। टाइम की वैल्यू 16 पे वेलोसिटी की वैल्यू 5। टाइम की वैल्यू 18 पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 20 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0। आ रहा है? समझा यहां तक? कैसे निकाले समझा आप लोगों को? तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने मिल रहे हैं? 10 मिल रहे हैं। टोटल 10 इंटरवल है, मतलब कैसा नंबर है? इवन नंबर है। लेंथ ऑफ ईच इंटरवल कितनी है? यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू याद रखना है, यहाँ पे
x की वैल्यू चेंज होती है तो हमें y मिलता है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? टाइम की। जैसे टाइम चेंज हो रहा तो हमें क्या मिल रही है? वेलोसिटी मिल रही है। यानी x के जगह आया है t, y के जगह आया है v। ये भी आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी दी हुई है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से, है ना। जैसे y की वैल्यू दी होती है x के हिसाब से दी होती है। इतनी चीजें समझ में आई क्या सबको? समझा ना। T0 से T1 पहला इंटरवल, T1 से T2 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ इंटरवल है? 10। द टोटल नंबर ऑफ interval is 10 and length of each interval is कितना है? h की वैल्यू 2 माइनस 0 यानी या तो आप 4 माइनस 2 ले लो 2, 6 माइनस 4 ले लो 2, 8 माइनस 6 ले लो 2 है। तो ये जो आपको याद रखना है, जब भी आप वाले फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको इक्वल इंटरवल चाहिए रहता है। तो यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है इक्वल इंटरवल में, करके आप इसको टाइम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा यहाँ तक सबको। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप देखिए, आपको बोल रहा है आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड। पहला तो ये समझ में आया, नंबर ऑफ इंटरवल इवन है। तो मैं यहाँ पे सिम्पसन 3/8 लगाऊंगा कि 1/3 लगाऊंगा? 1/3 लगाऊंगा, क्योंकि 1/3 होता है इवन के लिए होता है। तो कैसे, कौन सी मेथड लगाना है समझ में आ रहा? हम कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रही हो वहाँ पे हम सिम्पसन लगाए, क्योंकि सिम्पसन से ज़्यादा पास की वैल्यू मिलती है, ट्रेपेजॉइडल से थोड़ी दूर की मिलती है। आप यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल भी लगा सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल भी, लेकिन हम सिम्पसन मेथड यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिम्पसन मेथड में इवन नंबर आ रहा है तो 1/3 वाली लगाओ, और अगर वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो फिर आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे सिम्पसन 3/8 लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हमें यहाँ पे निकालना है एस्टिमेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ना टाइम ना वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी यहाँ पे आपको दी हुई है लेकिन बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो। अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक फॉर्मूला। तो अपन पहले डिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं s से। तो आप लिखेंगे लेट s in kilometer be the distance covered by the bike in time t minutes। समझा मैंने क्या किया? s से डिनोट कर दिया हूं डिस्टेंस को। अब आप बताओ वेलोसिटी कैसे निकालते? आपने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय कितने टाइम में किया। तो मुझे पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से टाइम चेंज होगा उस हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो आ जाएगा dt बाय ds आएगा। समझा? तो आप लिखेंगे वी नो दैट वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। समझा ना? कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया डिवाइड बाय कितने टाइम में। क्या यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, करके हमारी वेलोसिटी भी चेंज होंगी। तो हम वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, तो v की वैल्यू आ जाएंगे ds अपॉन dt। क्यों समझा ना? क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। दोनों चेंज होने वाली वैल्यू को जब डिवाइड करोगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएंगी। समझा ना? वेलोसिटी क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, या तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो हमने वो डेफिनेशन यूज किया, करके v की वैल्यू आई ds अपॉन dt। हमें s की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा? ds मिल जाएगा v dt मिलेगा। अब ये ds स्मॉल डिस्टेंस है, dt इन स्मॉल टाइम है। हमें अगर पूरी कंप्लीट वैल्यू निकालना रहता है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन कितने टाइम में बोला था आपको? इन 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स इज गिवन बाय। कैसे निकालेंगे अब आप?
जैसे ही मैं ds को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। टाइम कितने देर में ले रहे हैं आप? 20 मिनट्स में, यानी ये अपर लिमिट आ गई 20। कब शुरू हुई थी गाड़ी? इनिशियल कंडीशन, यानी जब टाइम की वैल्यू थी 0। और यहाँ पे आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? v इंटू डी टी को। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स के फॉर्म में। y के जगह है v, x के जगह है t, तो आ गया v इंटू डी टी। यानी मैं यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा सकता हूँ, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती? h/3 आती। फिर क्या लेते? इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे t आया है x के जगह, v आया है y के जगह। यहाँ पे क्या आता? y0 प्लस yn आता, तो y के जगह है v, तो आएगा v0 प्लस vn, यानी v10। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे दो कंसेप्ट रहता, एक रहता इवन, एक रहता ऑड। इवन वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता, ऑड वाला 4 से होता, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑड। ऑड कौन कौन है? v1, v3, v5, v7, v9 प्लस ट्वाइस ऑफ इवन। इवन कौन कौन है यहाँ पे? v2, v4, v6, v8, v10 आएगा क्या? नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आ गया? तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे थोड़ा सा उधर, वैसे हम कर नहीं सकते, अभी ऊपर चला जाएंगे। तो आ जाएगा h डिवाइड बाय 3। h की वैल्यू क्या है? 2, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। v0 प्लस vn, तो आएगा 0 प्लस v10 0, तो वैल्यू 0 हो गई। प्लस 4 टाइम्स v1 10, v3 25, v5 32, v7 11, v9 2, प्लस ट्वाइस ऑफ इवन, v2 18, v4 29, v6 20, v8 5। आया? कैसे निकाले समझा सबको? बस अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, हो जाएगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 18 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 5। ये पूरी वैल्यू डिवाइड होंगी 3 से, तो आंसर आ रहा है 309.3333 किलोमीटर। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाले आपने वाला आंसर। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाऊंगी, इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने आ रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आपने ये वाला वर्ड छोड़ दिया तो आंसर सही आएगा क्या? नहीं, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The velocity
the velocity v of a particle, the velocity v of a particle at distance s from a point on its path is given by following table। तो यहाँ पे s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 47, 58, 64, 65, 61, 52, 38। Estimate the time taken to travel 60 feet using Simpson's 1/3 rule। Compare the result with Simpson's 3/8। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से, अब यहाँ पे आपको टाइम निकालने को बोल रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्ट, ऐसा कोई वर्ड दिया हुआ है क्या? नहीं। तो जो वैल्यूज दी हुई है आपको टेबल की, वही वैल्यूज को कंसिडर करना है। समझा यहाँ तक? अब मुझे निकालना है टाइम की वैल्यू, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट t be the time taken by the particle to cover distance s। आ रहा है? आपने t से डिनोट कर दिया आपका टाइम टेकन। तो आपको पता है वी नो दैट, क्या पढ़े? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। आएगा, मुझे काय की वैल्यू चाहिए? टाइम की। तो मेरे पास dt की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे v मल्टीप्लीकेशन में कराएंगा, डिवीजन में कराएंगा, 1/v इंटू डी एस आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए मुझे यहाँ पे अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे यहाँ पे 1/v दिख रहा है। मुझे वैल्यूज काय की दी हुई है? v की। तो मुझे सबसे पहले 1/v निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो dt का हो जाएगा t, जो मुझे टाइम निकालना था वो मिल जाएगा। 1/v इस फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू ds। अगर मैं इसे उस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो ये आ गया f ऑफ x के जगह, ये आ गया dx के जगह, मतलब x के जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? s, और f ऑफ x कैसे डिनोट करते हैं? y से, तो y के जगह क्या आ रहा है? 1/v आ रहा है। तब आपको पहले 1/v की वैल्यू निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको वही निकालना पड़ता है। तो आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट 1/v, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ y से, और s को डिनोट कर देता हूँ x से। कर सकता हूँ ऐसा? तो दिस इंप्लाइज ds के जगह आ जाएगा dx। तो देयरफॉर dt की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएंगी? 1/y रिप्लेस हो जाएंगे, 1/v रिप्लेस हो जाएगा y से, और ds रिप्लेस हो जाएगा dx से। तो अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y इंटू dx दिख रहा है, तो मुझे अब चाहिए y की वैल्यू, तो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे टेबल। तो देयर टेबल बनाते हैं। हमारा x इक्वल है s से, तो उसकी पहली वैल्यू मतलब x0 कितना दिया हुआ है? 0। दूसरी वैल्यू x1
कितना दिया हुआ है 10, x2 20, x3 30, x4 40, x5 50, x6 60 दिया हुआ है, क्योंकि x इक्वल है s से, यानी x और s दोनों इक्वल रहने वाले, और हमारा y इक्वल है 1/v से, तो y की वैल्यू इक्वल है 1/v से। तो बताइए y नॉट की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/v नॉट, मतलब 1/47 आएगी। वन अपॉन 47 कितना आएगा, 0.021276 आया। कैसे निकाल रहे समझ रहा है आपको वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि आपका y इक्वल है 1/v से। यहाँ पे डायरेक्ट अगर 1/v की वैल्यू दी हुई रहती तो हमें ये करना पड़ता था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी ये वैल्यू रही, याद रखना ये रहता है फंक्शन, ये हो गया फंक्शन ऑफ x, ये हो गया आपके लिए x हो गया, तो आपका x के जगह s है और फंक्शन ऑफ x यानी y है। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे सेकेंड वैल्यू y1 की वैल्यू आ जाएंगी 1/58, तो 1/58 ये आता है 0.017241, 0.017241। नेक्स्ट होगा y2 की वैल्यू, y2 होता है 1/64, 1/64 ये आता है 0.015625। फिर उसके बाद हम निकालते हैं y3 जाएगा 1/v3 यानी 65, तो 1/65 ये आता है 0.015384। फिर आता है y4, y4 की वैल्यू आएंगी 1/61, आएगा 0.016393। उसके बाद आएगा y5, y5 की वैल्यू आएंगी 1/52, तो 1/52 ये आएगा 0.019230। और लास्ट आएगा हमारे पास y6 क्या आएगा 1/38, तो 1/38 ये आएगा 0.026315। चलिए एक बार ये वैल्यू आपको मिल गई, उसके बाद जैसे आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर हमें क्या निकालना था, टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 फीट, तो आप देंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 फीट इज क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, जब आपका डिस्टेंस था 0 से लेके आपका डिस्टेंस है 60,
और यहाँ पे आ गया y इंटू डी एक्स, क्योंकि x इक्वल है s से, आप यहाँ पे ds भी लिख सकते, dx भी लिख सकते, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। सबसे पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे? सिम्पसन मेंशन कर देते हैं, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। टी की वैल्यू क्या आ जाएंगे? आता है h/3, तो आ जाएगा h/3। कौन कौन सी वैल्यू लेना पड़ता? फर्स्ट और लास्ट, तो आ जाएगा y0 प्लस y6, 4 इंटू ऑड वैल्यू, 4 इंटू y1 y3 y5 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 आएगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे वैल्यूज को और देखिए क्या आंसर मिलता है आपको। तो आएगा h/3, h हमने निकाला है क्या? यहाँ पे हम h निकालना भूल गए। h क्या रहता है? दो के बीच का डिफरेंस, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 दी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस h की वैल्यू आएंगी 10 माइनस 0 यानी 10। कैसे निकाले समझा? दो इंटरवल के बीच का डिफरेंस, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितने से बढ़ रहे हो? 10 से बढ़ रहे हो, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10, तो आ जाएगा 10/3। y0 0.021276 प्लस y6 0.026315 प्लस 4 इंटू y1 0.017241 प्लस y3 0.015384 प्लस y5 0.019230 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 0.015625 प्लस y4 0.016393 0.016393। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.021276 0.021276 प्लस 0.026315 प्लस 4 इंटू 0.017241 प्लस 0.015384 प्लस 0.019230 प्लस 2 इंटू 0.015625 प्लस 0.016393। पूरी वैल्यू डिवाइड होंगी 3 से, तो आंसर आ रहा है आपके पास टी का। देयरफॉर टी का आंसर आ रहा है 1.06349। क्या आया? 1.06349। अब हमें क्या करना है? एक बार आपको टी की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आपको लगाना है सिम्पसन्स का 3/8 रूल और वैल्यू को करना है कंपेयर करना है। तो चलिए अब हम आएंगे सिम्पसन के 3/8 रूल पे। बाय।
सिम्पसन्स 38 रूल। क्या मिलेगा आपको? सिम्पसन्स 38 रूल। आपको वैल्यू निकालना है टी की, तो टी आ जाएगा 3h/8 फर्स्ट लास्ट y0 प्लस y6। फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऐसी वैल्यू जो 3 के टेबल में नहीं आती, तो आ जाएगा y1 y2 y4 y5 प्लस 2 टाइम्स ऐसी वैल्यू जो 3 के टेबल में आती है। कौन सी आ जाएंगी? y3। और कोई है क्या यहाँ पे? नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 3/8। h की वैल्यू कितनी है? 10। तो मैं इसे 30 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। h है हमारे पास 10, तो 3 10s are 30, तो 30/8। y0 0.021276 प्लस लास्ट 0.026315 प्लस 3 इंटू 0.017241 y2 0.015625 प्लस y4 0.016393 प्लस y5 0.019230 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 0.015384 आएगा। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको? 30 इंटू 0.021276 प्लस 0.026315 प्लस 3 इंटू 0.017241 प्लस 0.015625 प्लस 0.016393 प्लस 0.019230 प्लस 2 इंटू 0.015384 और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएंगे 8 से, तो आपको मिलेगा 1.0643475। ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या आया था हमारा? 1.06। दोनों कंपेयर कर लो। वैसे आपको सिर्फ दोनों से निकाल के बताना था, मैंने दोनों से वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ गया आपकी सिम्पसन 38 से, और ये है आपकी वैल्यू सिम्पसन 5। दोनों में देखिए वैल्यू में फर्क कितना है। ये 1.606 1.0643, यहाँ पे 34। तो समझ में आया? दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।